तो आखिरकार ये लगभग तय हो चुका है कि अर्शदीप सिंह T20 के स्पेशलिस्ट टीम इंडिया के, ओडीआई के भी स्पेशलिस्ट, वो अब जो है टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करेंगे। और उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं भारतीय क्रिकेट टीम को, बर्मिंघम में जो भारत का अगला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, वहां पर वो भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की शुरुआत करें, आक्रमण की शुरुआत करें। और जिस तरह का करियर उन्होंने T20 और ओडीआई क्रिकेट में बनाया है, जिस तरीके से वहां पर परफॉर्मेंस जारी रखा है, उसी तरह का परफॉर्मेंस यहां पर करते हुए दिखाई। और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह की खासियत क्या है कि गेंद को दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं। लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज है, ये गेंद को दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं। और भाई साहब, इंग्लैंड में जो है ना, वो मतलब कंडीशन जिस तरह की होती है, वहां पर स्विंगिंग गेंदबाज को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हुए नजर आते हैं। हम लोगों ने देखा था इससे पहले भुवनेश्वर कुमार 2014 में क्या कहर बरपाया था, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी भुवनेश्वर कुमार ने, वहां पर काफी शानदार गेंदबाजी की थी भुवनेश्वर कुमार ने। और यहां पर जो है भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में ना ही तो जसप्रीत बुमराह होंगे, तो यहां पर अर्शदीप सिंह को पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और शानदार तरीके से जो गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों में कमी क्या है? कमी ये है कि हमारे पास गेंदबाज की यूनिट नहीं, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के पास है। तलीसो रवाडा, मार्को येंसन, ये दोनों एक जोड़ी के तहत गेंदबाजी करते हैं। भाई एक छोर से नहीं प्रेशर ना, तो दूसरे छोर से प्रेशर बना करके रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी है, पैट कमिंस है, जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क है। उस तरीके की गेंदबाजी कॉम्बिनेशन जो भारत के पास नहीं है। भारत के पास एक तरफ जसप्रीत बुमराह तो शानदार गेंदबाजी कर देते हैं, लेकिन दूसरे छोर से कोई गेंदबाज ऐसा नहीं होता है कि जो प्रेशर जसप्रीत बुमराह बना कर रखते हैं विदेशी टीम पे, उस प्रेशर का सही तरीके से फायदा उठा पाए या फिर उस प्रेशर को मेंटेन कर पाए। दूसरे छोर से होता क्या है कि दूसरे गेंदबाज रन लीक कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, यदि एक छोर से कोई गेंदबाज प्रेशर बना करके रखता है, आप दूसरे छोर से रन लीक कर देते हैं, फिर उस प्रेशर का कोई इफेक्ट रह नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि भाई क्रिकेट में जो गेंदबाजी एक लिमिट की तहत हो, वो आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहां पर एक अर्शदीप सिंह के शानदार गेंदबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। अर्शदीप सिंह के साथ जो दूसरे गेंदबाज होंगे, चाहे मोहम्मद सिराज हो या फिर शार्दुल ठाकुर हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो, कोई भी गेंदबाज हो, तो उसको शानदार तरीके से साथ निभाना पड़ेगा। जो प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे विकेट कोई भी ले, किसी को भी मिले, लेकिन प्रेशर दोनों छोर से बननी चाहिए, तब जाकर के विकेट आप ले सकते हैं। यदि आप एक छोर से प्रेशर बनाएंगे, दूसरे छोर से 6-7 इकोनॉमी के साथ रन बनाएंगे, फिर वो प्रेशर ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। और उसमें होता क्या कि आपके जो फ्रंटलाइनर गेंदबाज होते हैं, जो टॉप क्लास के गेंदबाज होते हैं, वो भी मार खाते हैं, उसे भी मार पड़ती है। तो इसलिए जो है दोनों छोर से गेंदबाजी शानदार होना बहुत ही आवश्यक है। पहले टेस्ट मैच में देखा कि जसप्रीत बुमराह एक छोर से प्रेशर बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज लापरवाही भरी गेंदबाजी कर रहे थे। इस तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी बर्मिंघम में। भारतीय गेंदबाजों को शानदार गेंदबाजी करनी ही पड़ेगी, बेहतरीन गेंदबाजी करनी ही पड़ेगी। और विदेशों में जो हमारी एक समस्या रही है गेंदबाजी को, उस समस्या को दूर करना ही पड़ेगा। यदि विराट कोहली वाली टीम बनानी है, तो यदि शानदार टीम बनानी है, विदेशों में टेस्ट मैच जीतना है, तो हमें ऐसे गेंदबाज को तराशना ही पड़ेगा जो जबरदस्त गेंदबाजी करते। विराट कोहली के टाइम में थी, कमाल की गेंदबाजी यूनिट थी हमारे पास। वहां पर उमेश यादव, ईशान किशन, उसके अलावा जो थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज थे जो काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी काफी शानदार हुआ करती थी। एक छोर से मोहम्मद शमी शानदार तरीके से प्रेशर बनाते थे, दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह आकर के विकेट लेते, या फिर जसप्रीत बुमराह प्रेशर बनाते थे तो उसका रिजल्ट मोहम्मद शमी को कभी मिल जाता था। लेकिन दोनों ही शानदार गेंदबाजी करते थे। लेकिन मोहम्मद शमी के जाने के बाद कोई ऐसा गेंदबाज मिल ही नहीं रहा है जो जसप्रीत बुमराह का उस तरह से साथ दे सके। और जसप्रीत बुमराह में खासियत क्या है कि इंजरी की वजह से, वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो सारे मैच खेल भी नहीं पाएंगे। और ये प्लानिंग भी करती गई है, ये भी भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो अब ये भारतीय टीम के लिए वाकई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बर्मिंघम में भारतीय टीम के रिकॉर्ड की बात करें तो भाई रिकॉर्ड भी बहुत ही खराब है। 8 टेस्ट मैच यहाँ पर हम लोग खेले, 7 में हम लोगों को हार मिली है, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर काफी चैलेंजिंग सिनेरियो होने वाला है भारतीय टीम के, खासतौर पर गेंदबाजों की टीम बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। उधर से जोफ्रा आर्चर भी आ जाएंगे, तो बल्लेबाजी भी उतनी आसान नहीं हुई। जिस तरीके से यहाँ फ्लैट विकेट पर बल्लेबाजी हुई थी, वहां पर उस तरह का पिच भी नहीं मिलेगा जहां पर आप पूरी शानदार तरीके से जो बल्लेबाजी कर पाए। बल्लेबाजी में मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। गेंदबाजी जो कि भारत की एक समस्या रही ही है, वहां पर भी समस्या दिखाई दे रही है।
और ये हार हमेशा होता है। विदेशों में हमारे गेंदबाज जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, खासतौर पर सेना देशों में आप यदि बात करें तो हमारे गेंदबाज इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। आप जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो बाद बाकी यदि गेंदबाज जाए तो हमें नहीं लग रहा है कि भाई ये गेंदबाजी यूनिट जो है सामने वाली टीम को ऑल आउट भी कर पाएगी। ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये गेंदबाज विकेट लेने के मोड में, उस पर गेंदबाजी यूनिट है ही नहीं भारतीय टीम के पास। और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को देश के बाहर सेना देशों विदेशी कंडीशन में जाकर के विकेट लेना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह पे कब तक आप डिपेंड रहेंगे? कब तक जसप्रीत बुमराह से आप ये उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह आएंगे वो विकेट चटकाएंगे? दूसरे गेंदबाजों को भी जसप्रीत बुमराह की तरह बनना सीखना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा। उससे भी जो जबरदस्त बात है वो ये है भाई कैप्टन को रणनीतियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। कैप्टन को रणनीतियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। यदि कैप्टन सही तरीके की रणनीति नहीं बना पाते हैं, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये मतलब कैप्टनशिप के लिए भी बहुत बुरी बात हो, जो कि पहले टेस्ट मैच में दिखाई। दूसरा कैप्टनशिप सुमन गिल की नजर नहीं आई। सुमन गिल उस तरह कैप्टनशिप कर ही नहीं पाए। वो जो विराट कोहली कैप्टनशिप की शुरुआत नहीं दिखी थी, वो अटैकिंग माइंडसेट जिस तरह से वो सोच रखते थे, जिस तरह की उन्होंने कैप्टनशिप करी थी, उस तरह कैप्टनशिप सुमन गिल से नहीं हुई। तो विराट कोहली ने जो कैप्टनशिप करी थी भाई वो काफी कमाल की कैप्टनशिप थी, बेहतरीन कैप्टनशिप थी। जो अटैकिंग सूट के अंदर जिस तरीके से मैदान पर खुद को एनर्जेटिक और बाकी जो प्लेयर होते उसको एनर्जेटिक रखते थे, उस तरह कारनामा सुमन गिल नहीं कर पाए। ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कप्तान को भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी। जिस तरीके से इंग्लैंड ने स्ट्रैटेजी के तहत जो है जीत हासिल करी, उसी तरह से जो हमारे खिलाड़ियों को भी सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी और पर्सनल माइलस्टोन को छोड़ करके टीम के हित में सोचना पड़ेगा कि टीम को कैसे जीत दिलाना है। इसके बारे में हमारे कैप्टन हमारी टीम को सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग कहीं ना कहीं कमबैक कर पाएंगे। खैर, आप लोग क्या कहना है टीम इंडिया को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं टीम इंडिया को लेकर के? जो हमारी टीम है उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।